अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, देखे रात के इस पहर में जहाँ पे इतनी ठंड है और आप माशाल्लाह यहाँ पे आई हैं अपने खान साहब को सपोर्ट करने, इमरान खान को सपोर्ट करने, नहीं आपका क्या जज्बा, क्या अकीदत है खान साहब से? पहली बात तो ये आप हमें छोड़ें, खान साहब को ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी फैमिली को बिना उनके बारे में सोचे, अगर वो पाकिस्तान के लिए निकले हैं, जिस इंसान के पास फेम भी था, पैसा भी था, हर चीज़ थी, वो अगर हम जैसे आम आवाम के लिए निकल सकती है तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे बदले में। तो इसीलिए हम सिर्फ खान साहब के लिए आज निकले हैं, हम अपने पाकिस्तान के लिए निकले हैं कि हम लोग उनके लिए एक शील्ड बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे कि हमारे लीडर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि ये 3 मंथ में इलेक्शन हो जाएगा इस सिचुएशन में कि नहीं? अब अगर मैं थोड़ा न्यूट्रल होकर देखूं तो हाँ, पाकिस्तान के हालात जिस तरह जा रहे हैं, जिस तरह आपको पता है ब्लास्ट भी हुआ, पहले तो मैं उन सब लोगों के दुख में पूरी शरीक हूँ जिन्होंने अपने इतने प्यारों को खोया। हम लोग सब शरीक हैं उनके लिए, हम लोग मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। हाँ, बट जो ये बग़ैरत कौम है, जो जिनको अभी भी कुछ लोगों को अक्ल नहीं आई, शर्म नहीं आई, नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इलेक्शंस हाँ, जो खान साहब हमें देंगे, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस होगी हम उनको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह हम इलेक्शंस करवाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है मरियम नवाज साहबा ज़्यादा खूबसूरत है कि आप? मरियम नवाज वो सर्जरी करवा के उसने तो वैसे अपनी मत मारी हुई है, तो अगर उसको कोई खूबसूरत कहे तो मुझे समझ नहीं आता खूबसूरती की डेफिनेशन है क्या। देखिए, मरियम नवाज साहबा इतने वेल ड्रेस होके आती हैं और इतने महंगी वो मतलब हील्स पहनती हैं, महंगी ड्रेसिंग करती हैं, आपने तो पठा बहा दी, मतलब 2 मिनट हमारे पैसों का ही करती है ना, अपने पैसों का क्या, अपने पैसों के पास चिल्लर तो है नहीं, जितना भी है हमसे लूटा है। उनके बड़े बिजनेस हैं। बिजनेस कौन सा बिजनेस है, ये बिजनेस ही तो कर रहे हैं कि लूटे अवाम को और आगे अपने ऊपर लगाइए, उनका ये बिजनेस है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान साहब वजीर आज़म बन जाते हैं, पहले पीडीएम ये कह रही है कि उन्होंने 2-2.5 साल में क्या मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, कहती है कि नहीं कहती? कहती है। ये आप पहले मुझे ये बताएं, वो कहती है कि नहीं कहती? जी कहती है। कहती है। तो अगर आगे फिर इमरान खान साहब को हुकूमत मिल जाती है तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं खान साहब से? मुझे ये बताएं, ये जो 15 साल, अगर 2-2.5 साल पे वो लोग रो रहे हैं, 15 साल में बाकी हुकूमत ने उन्होंने क्या किया है? अभी हम लोग रोड पे आगे किस वजह से बैठे हुए, हमें शौक है? नहीं, हम लोग आए पाकिस्तान के लिए निकले, इन मनहूसों की वजह से निकले जिन्होंने हमें इतना मजबूर कर दिया है। अवाम भूखी मर रही है, रोज के आप देखें कोई ना कोई अब खुदकुशियाँ कर रहे हैं यहाँ पे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा। मतलब हम लोग कहते थे ना पहले गरीब तबका पिसरा, नहीं, अब तो अमीर भी रो रहे हैं। तो मतलब आप यकीन माने, जो सरमायाकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी मतलब जो शिपमेंटें रुकी हुई हैं, एलसीज नहीं खुल रही, और वो भी मतलब देखिए अब डॉलर जो है वो अपनी बुलंद सतह पे पहुंच चुका है। इसका जो मतलब आप किसको समझती हैं कि इसका मतलब जो वजह है बेसिकली वो कौन है जिसकी वजह से डॉलर इतनी बुलंद सतह पे पहुंच चुका है? मेरी बात सुनो, अब जिस तरह आपने बताया बिजनेसेस वगैरह का, इस टाइम रोज के रोज इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। रोज मैं एचआर में भी होती हूँ, मेरे पास लोग, मेरे सामने हजारों लोग आके रोते हैं, हम लोगों की इंडस्ट्रीज में लोग निकल रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही उनको कौन पालेगा। ये लोग पालेंगे जो निकाल रहे हैं, और ये पीटीएम मनहूस की वजह से ये सारे ये हालात खराब हुए हैं। जो लोग 2-2.5 साल पे रोते हैं, ये लोग, इनका सिर्फ एक मकसद है, इमरान खान को नहीं आने देना। भाई इमरान खान को नहीं आने देना, तुम लोग उन्हें खुद क्या किया है वो तो नजर आए ना, कुछ नजर आए, हम भी गए चलो ठीक है, इस वजह से आप लोग इमरान खान को नहीं आने दे रहे, खुद आप कुछ करो ना करो।